हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्परर के एपिसोड नंबर 14 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन। यहाँ पर जो लूमिंग और जुए है दोनों के दोनों जुएनजिन सिटी में एंट्री के गेट पर खड़े हुए हैं। तभी कुछ समय के बाद दिखाया जाता है दोनों के दोनों एक होटल में चले जाते हैं खाना पीना खाने के लिए। तभी जुए कहती है, यंग मास्टर, जो ये युआन जियान सिटी है वो वाकई में बहुत ज्यादा चहल पहल भरी हुई है। तभी मिंग उससे कहता है, जो जुआन सिटी है वो जुआन जुआन स्वाट साइड के सबसे ज्यादा नजदीकी सिटी है। और तो यहाँ पर जो जुआन जुआन सेक्ट के ओपनिंग सेरेमनी है वो 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाली है। सो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। तभी हमें एक नमूना दिखाता है और वो यूए के पास आता है और बोलता है, हे ये गर्ल, मेरा नाम वेई जिमिंग जिंग जी मिंग है। इसका नाम जी मिंग है, मतलब ली मिंग जी मिंग है। तो एक जैसा ही नाम, बस जी लगा हुआ है, जी फैमिली का मेंबर है। और उससे बोलता है, जी मिंग, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता हुआ है, क्या हम एक साथ मिलकर ड्रिंक कर सकते हैं? तभी यूए उससे कहती है, जी मिंग से, मुझे माफ कर देना लेकिन मैं ड्रिंक वगैरह नहीं करती, अपना पौगा तुम अपने पास रखो। तभी जो जी मिंग का सर्वेंट होता है वो उससे कहने लगता है, चुड़ैल, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? जो मेरे यंग मास्टर है उन्होंने तुमसे पूछा हुआ है ड्रिंक करने के लिए उनके साथ में। ये ऑनर की बात है तुम्हारे लिए, तो उनके साथ इतने ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल मत बनो। ये सुनने के बाद उसका जो सर्वेंट होता है वो भड़क जाता है और जिमिंग का सर्वेंट उल्टा सीधा जो बोलने लगता है लूमिंग को और कहता है, हे चूजे कहीं के, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? जल्दी यहाँ से निकल तो लो। तभी जो लूमिंग उससे कहने लगता है, आखिरकार ये कुत्ते कहाँ से आ गए भौंकने के लिए, जो यहाँ पे सिर्फ भौंकते हैं, काटते नहीं। तभी उसका सर्वेंट ये सुनने के बाद भड़क जाता है और लूमिंग को कहने लगता है, हे चूजे कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? क्या तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों से? और उस पर अटैक कर देता है। तभी लूमिंग उससे कहता है, तुम बस मार्शल वॉरियर के सेकंड लेवल पर हो और तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो? तभी लूमिंग उसके बस एक पंच से, मतलब अपने एक ही हैंड से उसको दूर फेंक देता है। वो सर्वेंट के मुंह से खून निकलना स्टार्ट होने लगता है। तभी कुछ लोग आते हैं और उससे बोलते हैं, जरा इस चूजे को तो देखो, जिस वाकई में वो जिम यंग मास्टर के सर्वेंट के साथ फाइट कर रहा है। वाकई में इसका बहुत ज्यादा हिम्मत है। जो वू जिंगमिंग में वो सबसे ज्यादा एल्डर सन है वहाँ के सुपीरियर सिटी लॉर्ड का, वही हुआ सिटी का। ये जो बच्चा है, ये कीड़ा है, उसका तो फ्यूचर खत्म, फिनिश। तभी जो तीसरा बंदा बोलता है, मुझे लगता है कि ये जो बंदा बैठा हुआ है, जो चूजा बैठा हुआ है, ये जो बच्चा किड बैठा हुआ है, वो शायद वो जिमिंग का ओरिजिन नहीं जानता कि वो कहाँ से आया है, वरना वो ये सब करने की कभी हिम्मत भी नहीं करता। आखिरकार अगर तुम किसी के कुत्ते को मारना चाहते हो तो उसके ओनर के बारे में तुम्हें पहले पता होना चाहिए। तभी वो जीमिंग होता है, वो उसके पास आता है लूमिंग के और उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं एल्डर सनूर सिटी लॉर्ड का? तभी लूमिंग उससे कहता है, मुझे बस पता था। और तभी जूमिंग उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने टेक दो और मुझसे माफी मांगो और अपने अपने गालों पर कम से कम 30 बार थप्पड़ मारो और इस लड़की को यहीं पर छोड़ कर चले जाओ इमिडिएटली। हद होती है ठड़कपन की यार, मतलब लड़की दिखी नहीं, लाट पकड़ने लगी। तभी जो वो लूमिंग उससे कहता है, मुझे लगा था कि वो कुत्ता एक नंबर का इडियट था, लेकिन ये अब समझ में आया कि तुम तो उससे भी ज्यादा बेवकूफ हो, स्टूपिड हो। जल्दी से मेरे यहाँ से हट जाओ, मेरे सामने से, वरना मैं तुम्हें भी थप्पड़ मार दूंगा। ये सुनने के बाद जूमिंग भड़क जाता है और अपना थप्पड़ उसे मारने लगता है लूमिंग को और कहता है, हे चूजे कहीं के, क्या तुम मुझसे मरना चाहते हो? और तभी लूमिंग उसका हाथ को पूरी तरीके से तोड़ देता है। जूमिंग चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। जीमिंग रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है, मेरा हाथ, इसने मेरा हाथ तोड़ दिया, जल्दी से मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी एक थप्पड़ मारता है लूमिंग उसके और कहता है, मैंने कहा ना कि मेरे सामने से हट जाओ, मैं तुम्हें वरना थप्पड़ मार दूंगा। और वो अपना पावर रिलीज करता है और रिलीज करते हुए लूमिंग इससे कहता है, तुम्हें समझ नहीं आया, यहाँ से जल्दी से हट जाओ वरना मैं तुम्हारे सारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे हाथ पर अतड़ियां वतड़ियां निकाल दूंगा, आगे से नहीं पीछे से। जिसको देखने के बाद वहाँ के जितने भी लोग होते हैं, ये बंदा तो वी जिमिंग मतलब वेई जिमिंग का आइडेंटिटी जानते हुए भी उसमें इतनी हिम्मत है कि उससे फाइट कर रहा है। ये बंदा वाकई में डोमिनेटिंग है। तभी वहाँ जूमिंग होता है, तुम चूजे कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम में हिम्मत है तो अपना नाम बताओ। तभी कहता है, मेरा नाम लूमिंग है। और तभी जूमिंग ऐसे कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें देखता हूँ बाद में। तभी लोग आपस में अपनी खुशफुसार कहने लगते हैं और तभी एक बंदा बोलता है कि जो वेई जिमिंग है वो कभी भी गिव अप नहीं करने वाला, अपना बदला जरूर लेकर रहेगा। और तभी दूसरा बंदा कहता है, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है, आखिरकार जो वेई हुआ सिटी है वो और हमेशा वो यहाँ पर डोमिनेट करता था, खैर इस बारे में भूल जाओ। तभी तीसरा बंदा कहता है, जो वेई जिमिंग का जो ब्रदर है, यंगर ब्रदर है, वो टॉप 100 रुकीज में से एक है जो कि जुआनुवान स्वॉर्ड सेक्ट में पार्टिसिपेट करने वाला है। वो बंदा इसे कभी माफ नहीं करने वाला। तभी उसका जो सर्वेंट था वो बोलता है, हे एल्डर्स यंग मास्टर,
क्या हमें सेकंड जंग मास्टर को ढूंढ लेना चाहिए? जो हमारे सेकंड जंग मास्टर है वो इस पर्सन से निपट लेंगे। तभी वो कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जल्दी से जाओ मेरे सेकंड ब्रदर को इस बारे में बता दो। लेकिन अभी नहीं, कम से कम 2 दिन बाद। तब जुआन युआन स्वर्ड सेट का अपेरेंसिव असेसमेंट है। उस समय पर सभी के सभी जितने भी इंस्टीट्यूट है वो सभी अपना अपना ट्रायल रखेंगे क्विलिन को छोड़कर। जब समय आएगा तब मेरे सेकंड ब्रदर को इसके बारे में पता चलने दो। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कहाँ एक जगह पर ऑरा गैदर हो रहा होता है, सारा इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है जो लूमिंग अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। यहाँ पर अपने मन में सोचते हुए बोलता है ये फीलिंग तो ऐसी लग रही है जैसे मेरा जो ब्लड लाइन है वो कम्प्लीटली अवेकन होने वाली, जागने वाली है। जो मेरी जो ब्लड लाइन है वो अभी तक ग्रो नहीं हुई है पूरी तरीके से। यहाँ पर कई तरीके के स्ट्रेंज और अजीब इफेक्ट भी हैं। मुझे नहीं पता ये किस तरीके की एबिलिटी है, तो मुझे तभी पता चलेगा जब पूरी तरीके से ग्रो हो जाए। और तभी हमें बिजली कड़कती हुई दिखाई जाती है और बारिश होती हुई अचानक से वो देखता है, कुछ महसूस होने लगता है लूमिंग को और किसी की परछाई दिखाई जाती है और कोई उसके अंदर आ जाता है उसके घर के और उन पर अटैक कर देता है लूमिंग पर। लेकिन लूमिंग भी शांति से बैठा हुआ है। लेकिन लूमिंग भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसको पेल देता है, उसको बीच में से खींच लेते हुए छोटे तोते तोते कर देता है। और जितने भी लोग होते हैं वहां पर देख के सरप्राइज होते हैं और सभी को लूमिंग अकेला ही मार देता है। तभी वहाँ के जो लोग होते हैं बोलते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो तो बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन के हिसाब से नहीं है, हमें धोखा दे दिया गया है, जल्दी से यहाँ से रिट्रीट करो, वापस ले लो। तभी लूमिंग उससे कहता है जबकि तुम यहाँ पर आ गए हो तो तुम्हें यहीं पर रुकना होगा सभी के सभी लोगों को। और वहाँ पर जितने भी असैसिन मारने आए होते हैं वो सभी भागना स्टार्ट कर देते हैं और लूमिंग अपनी फुल पावर के साथ सभी को काटना स्टार्ट कर देता है गाजर मूली की तरह। और तभी एक बंदा आता है पीछे अटैक करता है और बोलता है तो भाड़ में जाओ लूमिंग। लेकिन लूमिंग भी कहाँ मानने वाला, अपना एक पंच मारता है और जिसके कारण उसकी तो साब नाम सत्य हो जाती है और हमें दिखाया जाता है वो दूर जाकर गिरता है। और तभी लूमिंग उसके पास आता है और बोलता है हे चूजे, तू जल्दी बता तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा हुआ है। तभी वो हंसता है और उससे बोलता है हंसते क्यों नहीं बताता हूँ मैं तुम्हें, आखिरकार हम शैडो वुल्फ पवेलियन के लोग जो हैं किसी ने तुम्हारी लाइफ के लिए हमें कुछ पैसे दिए हैं, तुम्हारी जिंदगी को मतलब तुम्हें टपकाने के लिए। लूमिंग जस्ट हमारा तुम इंतजार करो शैडो वुल्फ पवेलियन का, वो तुम्हें अंत तक चेज करेंगे। और वो कुछ पिल खा लेता है और वो जहर खाकर वहीं पर मर जाता है। जिसको सुनने के बाद वो सरप्राइज होता है लूमिंग और कहता है शैडो वुल्फ पवेलियन ये तो सन एम्पायर की सबसे ज्यादा असिस्टेंट में उन रैंक में से एक है। और कहा जाता है कि जो शैडो सेट पे कि जो पवेलियन है उसके 5 ग्रेड सेट की शैडो है, आई मीन 5 ग्रेड सेट उसको सपोर्ट करते हैं, कहने का मतलब ये है। और आखिरकार शैडो वुल्फ पवेलियन का जो असिस्टेंट टास्क है वो आखिरकार किसने दिया है, लू या फिर दानमू फैमिली ने। तभी लूमिंग कहता है जो जुआन सेक्ट है वाकई में बहुत ज्यादा डार्क होने वाला है। तभी जो यूए वहां पर आती है और बोलती यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं। और लूमिंग उससे कहता है यूए ये बिल्कुल ठीक है, चलो हम अपने रूम को चेंज करते हैं। तभी 2 डेज के बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर असाइनमेंट स्टार्ट होने वाला होता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग खड़े हुए होते हैं और लूमिंग यूए भी वहां पर आ जाते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब आगे चलकर पता चलेगा कि असेसमेंट में क्या होने वाला है। तो जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जितने भी पुराने लोग हैं जितने भी बेल आइकन को ऑल पर सेट नहीं किया है वो बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।